अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने एक मरतबा फिर इजहार वजूह का यानी शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। और ये शोकाज नोटिस अब उन्हें उनके खिलाफ जो मुतअद्दिद शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास, उनकी रोशनी में ये जारी किया गया है। और बताया यह जा रहा है कि इससे कबल भी जो नोटिस जारी किया गया था उस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कुछ सवालात उठाए थे। और बेसिक सवाल हमारे दानिश में जो हमें अभी तक इत्तलात के मुताबिक मालूम हुआ है वो ये कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के आपने जो शोकाज नोटिस दिया है उस शोकाज नोटिस में मेरे ऊपर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, जो शिकायत में दर्ज चीज़ें हैं, उनको मेंशन नहीं किया गया। और वो उन्होंने कुछ इस तरह के पॉइंट्स उठाए और शायद उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने एक मरतबा फिर उनको तफसीली शोकाज नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है। मुमकिन है ये शोकाज नोटिस उनके घर तक कल या परसों पहुंच जाए। और मगर अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि 14 रोज़ का उनको वक्त दिया गया है इस शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिए, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रूल्स के ऐन मुताबिक है। माजी में भी जब उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ था तो 14 रोज़ का ही वक्त दिया गया था। अब अगर आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बताएं, हुआ कुछ यूँ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आपको मालूम है गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल जो इजलास है वो बुला रही है। और सबसे पहले तो आपको याद होगा आमना मलिक एक खातून है, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की थी जिस पर उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। और पहले दिन जो सबसे पहले मामला टेकअप हुआ वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुतल्लिक ही था और उस पर काफ़ी वक्त लगा। उसकी भी तफसीलात हमारे पास आई हैं, ट्रांसक्रिप्ट आ चुका है। जो कुछ वहाँ पर हुआ उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक दस्तावेज़ी शक्ल में जारी किया है, आपके सामने वो भी रखेंगे और उससे काफ़ी कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पहले दिन उनकी जानिब से ख्वाजा हारिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेश हुए। इससे कबल कि मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई पर आऊँ, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने पहला नोटिस जारी किया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तो उन्होंने उसके 14 दिन गुजरने के या 14वें रोज़ ही अपना जवाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा। और वो दरअसल जवाब नहीं था बल्कि एतराज़ था। वो एतराज़ उन्होंने उठाए थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 फाजिल मेंबरान पर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान पर। और उनके बाइसेस पर उन्होंने बात की थी कि वो मेरे ख़िलाफ़ जानिबदार हैं, लिहाजा वो ख़ुद को रिक्यूज़ करें। बहरहाल उसके बाद हुआ यूँ कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 13 नवंबर को एक और नोटिस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भेज दिया। वो नोटिस भी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक हो गया जिससे एक नया वावेला मचा, क्योंकि जिन प्रॉपर्टीज़ का वो जिक्र कर रहे हैं उस नोटिस में वो प्रॉपर्टीज़ मेंशन थी। उस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ये कहा गया उस नोटिस में कि आप अपने वकील के ज़रिए पेश हों और अगर आप ख़ुद भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शायद ये अंदाज़ा हो गया कि मेरे जो एतराज़ात थे उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल संजीदगी से नहीं ले रही, लिहाजा उन्होंने अपनी दूसरी रेमेडी अवेल करने का इरादा किया। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐन उस दिन जिस दिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको तलब किया था उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया। और तवक्को ये की जा रही थी इस आइनी दरख्वास्त के आने के बाद कि अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की हद तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा और मामला अब 3 रुकनी कमेटी के पास जाएगा जो ये तय करेगी कि ये उनकी आइनी दरख्वास्त किस बेंच के सामने मुकर्रर की जाएगी। और फिर ऑब्वियसली ओपन कोर्ट में कार्रवाई होगी, समाअत चलेगी और उसके बाद फिर मामला इवेंचुअली सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास जा सकेगा, अगर जा सका तो। माजी में ये जो हमारी एंटिसिपेशन थी इसकी बुनियाद माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसमें भी यही कुछ हुआ था। जब उन्होंने आइनी दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनकी आइनी दरख्वास्त को ना सिर्फ एंटरटेन किया था बल्कि उसके ऊपर बेंच बनाया था और अपनी जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की वो रोक दी थी। और इसी तरह उससे कबल इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में भी ये हो चुका है। अब की बार हमारी तवक्कुआत के बरअक्स सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जब इजलास हुआ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मामला जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब से दलाइल मांगे गए
जो एतराज़ात उन्होंने आयद किए थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 मेंबरान पर, उससे मुतालिक उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो दिए। अब बहुत से लोग मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं, क्योंकि अब तमाम तर तफसीलात भी हम तक नहीं पहुँच पा रही। इसकी एक वजह है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से ख़ुद ये रिक्वेस्ट की गई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के कि इस कार्रवाई को स्ट्रिक्टली इन कैमरा रखा जाए और बाहर ये बातें शेयर ना की जाएँ जो यहाँ पर हों। तो अब जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ऑब्वियसली मोहतात हैं जो डायरेक्शन है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उसके बाद से। मगर फिर भी कुछ इत्तलात ऐसी आई कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जब उनके वकील ने अपने दलाइल दिए, उन दलाइल पर जो तीनों फाजिल मेंबरान हैं उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन क्लियर की, वाज़े की, जिसके बाद कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने एतराज़ात वापस ले लिए। उसके बाद फिर नया दौर शुरू हुआ। वो दौर था शिकायत कुनंदगान का। शिकायत कुनंदगान जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ मुतअद्दद शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजी, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल भी है, मुख्तलिफ वकला तंजीमें हैं और कुछ प्राइवेट पार्टीज़ भी हैं, प्राइवेट कौंसल्स भी हैं। उन्होंने कुछ दरख्वास्तें या शिकायतें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजी थी। दूसरे दिन यानी गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसमें तमाम जो शिकायत कुनंदगान हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और बताया यह जा रहा है कि सिमिलरली उनके दलाइल चलते रहे। तमाम लोग एक साथ वहाँ पर मौजूद थे और फ़र्दन फ़र्दन अपने जो शिकायत थी उस पर वो अदालत को असिस्ट करते रहे। जो सवालात पूछे जा रहे थे, जो दस्तावेज़ात सपोर्टिंग मांगे जा रहे थे वो फ्राहम किए गए। और एक मौके के ऊपर यह भी बताया गया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उन शिकायत कुनंदगान से भी पूछा कि आपके पास ये हसास नौयत की है, ये जो तफसीलात, ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं ये कहाँ से आए हैं। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रूल्स के मुताबिक आप हमसे ये पूछ नहीं सकते। आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि जो शिकायत कुनंदा है क्या वो ज़ाती हैसियत में ख़ुद सामने आया है या नहीं। अदरवाइज़ ये नहीं पूछा जा सकता कि आपका सोर्स क्या है। उस पर फिर बताया जा रहा है कि शायद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मज़ीद उनसे सवाल नहीं पूछा इस मामले पर। बहरहाल उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो कल मुकम्मल हुए। एक मौके के ऊपर ये भी बताया जा रहा है, बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो का जब जिक्र किया हसन रज़ा पाशा साहब जो वाइस चेयरमैन बल्कि वो हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो का जिक्र किया तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी वहाँ पर कुछ सीखपा हुए और उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं इस सवाल का भी जवाब देना चाहता हूँ। तो उस पर शायद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उनको रोक दिया और उनके वकील ख्वाजा हारिस से कहा कि इनको कहीं बैठ जाएं, अपनी बारी पर आकर बात करें, अभी इनको बोलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये एज एन ऑब्ज़र्वर यहाँ पर बैठे हैं। और ख्वाजा हारिस साहब ने फिर उनको बैठने का कहा और उनको मशवरा दिया कि हम अपनी बारी पर इन तमाम तर सवालात को एड्रेस करेंगे। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ की जो कार्रवाई थी उसको मौखर किया गया, ये कह कर के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आपस में बैठकर मुशावरत करेगी। और मुशावरत किस बात पर होनी थी? एक ये कि जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात का क्या मुस्तकबिल होगा। दूसरा ये कि जो शिकायत कुनंदगान के आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या वो इस हद तक कन्विंसिंग हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी करे। आज फिर बैठक हुई और तकरीबन 3:30 बजे के करीब इजलास शुरू हुआ और उस इजलास में भी काफ़ी तवील बहस हुई और उस बहस के बाद आखिर में मालूम ये हुआ कि अब हतमी नतीजा ये निकला है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकाज नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया है। 14 दिन का उनको वक्त दिया गया है। 14 दिन में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने ऊपर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं इन शिकायत की सूरत में उनका जवाब दे सकेंगे। अब देखना यही होगा, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ही आगे बढ़ेगा और बज़ाहिर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इज़ ओके विद इट। अब देखते हैं कल या परसों जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का क्या मौक़िफ़ आता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी तक कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुई और कम से कम क्लैरिटी के लिए या शफाफियत के लिए ज़रूरी है प्रेस रिलीज़ आ जाए ताकि कोई भी चीज़ मिस रिपोर्ट ना हो। बेशक जो इजलास के अंदर हुआ, जो बहस हुई वो ना जारी की जाए, मगर कम से कम जो फ़ैसला हुआ उसको तो बताया जाए। अब जो सूरत हाल है वो दिलचस्प तो हो रही है, मगर साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो तंग होता जा रहा है।
न सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज एक और मुकदमा था परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस का, और उस मुकदमे में भी जो जस्टिस वकार अहमद सेठ का वो फैसला था खसूसी अदालत का, जिसमें उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार देते हुए सज़ाए मौत सुनाई थी, उस फैसले को जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कलअदम करार दे दिया था और खसूसी अदालत के क़याम को भी गैर आइनी करार दे दिया था। उस फैसले को 4 साल कबल मुख्तलिफ लोगों ने चैलेंज किया मगर उसको एंटरटेन नहीं किया गया। अब जाकर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उन दरख्वास्तों को टेकअप किया है और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने क्रीज से बाहर निकल कर अपना ये फ़ैसला सुनाया, जो कि किसी भी सूरत दुरुस्त मालूम नहीं होता। ये अदालती ऑब्जर्वेशन से मैं अंदाज़ा अखज़ कर रहा हूँ। अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि न सिर्फ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से टफ़ टाइम मिल सकता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ एक नया महाज भी खड़ा कर सकती है। अब आते हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत कुनंदा थी आमना मलिक, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे। उस रोज़ जब वो इजलास में शरीक हुई, उन्होंने बताया कि उनको हिरासा किया गया, उनको धमकियाँ दी गई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से। न सिर्फ सख्त सवालात पूछे गए बल्कि यहाँ तक कह दिया गया कि आपने हमें अपना सोर्स न बताया तो आपको जाने नहीं देंगे और आपको ऐसी जगह भेज देंगे कि आप वापस नहीं आ सकेंगी। अब उस रोज़ जब इजलास ख़त्म हुआ तो एक एलामिया जारी हुआ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बारे में वहाँ पर बताया गया कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हैं वो जारी किए जाएँ पब्लिक में, ताकि जो मेरी एक इमेज ख़राब की गई है पब्लिकली इस शिकायत की सूरत में और इसको नशर करने की सूरत में, उसको कम अज़ कम अब पब्लिकली ये भी बताया जाए, एग्जॉनरेट किया जाए मुझे कि मेरे ख़िलाफ़ जो शिकायत थी वो बेसिकली बेबुनियाद थी। उन्होंने अब तमाम तर जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो जारी किए हैं, जो सवाल जवाब हुए आमना मलिक साहिबा से। आमना मलिक ने आगाज़ पर हलफ उठाया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरा नाम आमना मलिक है, मेरे शोहर का नाम अब्दुल्ला मलिक है और मैं मुसलमान हूँ। मेरी उम्र 45 साल है और लाहौर की रिहायशी हूँ। मैंने सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ 16 जून 2023 को शिकायत बउनवान लालच नाइंसाफ़ी की मौजब है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर की। मैंने इल्ज़ाम आयद किया कि सरदार तारिक मसूद टैक्स अदा नहीं करते। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से 28 अक्टूबर 2023 को मुझे एक नोटिस मौसूल हुआ। नोटिस में मेरी शिकायत से मुतल्लिका मवाद फ़राहम करने का कहा गया, जिसका जवाब मैंने 3 नवंबर 2023 को ख़त के ज़रिए दिया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इसके बाद बताती है अपने इस मिनट्स में कि सरदार तारिक मसूद साहब ने इस शिकायत पर अपना जवाब जमा करवाया और जवाब की नकल शिकायत कुनंदा को भी फराहम की गई, यानी आमना मलिक साहिबा को। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपना वो जवाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पढ़कर सुनाया। फिर उन सवालात पर आ गई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल कि कौन से सवालात पूछे गए और क्या जवाब दिए गए। आमना मलिक साहिबा से सबसे पहला सवाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने यह पूछा, क्या आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अज़हर सिद्दीक़ को जानती हैं? जवाब दिया, जी जानती हूँ। आप अज़हर सिद्दीक़ को कैसे जानती हैं? मैं उन्हें जानती हूँ क्योंकि वो एक जाने माने वकील हैं। क्या आपके शोहर अब्दुल्ला मलिक अज़हर सिद्दीक़ के जूनियर एसोसिएट हैं? जी हाँ। क्या आपने या आपके शोहर ने अज़हर सिद्दीक़ को शिकायत की नकल फराहम की? मुझे नहीं मालूम। आपकी शिकायत तैयार किसने की? शिकायत मेरी टीम ने तैयार की। आमना मलिक, आपकी टीम से आपका क्या मतलब है? आमना मलिक ने जवाब नहीं दिया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने लिखा है कि शिकायत कुनंदा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर सवाल हुआ, क्या आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जवाब से मुतमईन हैं? जवाब, मैं उनके जवाब से मुतमईन हूँ क्योंकि उन्होंने तमाम तर दस्तावेज़ात साथ लगाए हैं। सवाल, आपने FBI के ऑर्डर की एक कॉपी कैसे हासिल की जो आपने अपने ख़त में लगाई और जिसका जिक्र आपकी शिकायत में भी मौजूद है? फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये लिखती है कि शिकायत कुनंदा ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर सवाल किया गया, क्या आप इनकम टैक्स अदा करती हैं? नहीं। क्या आपके शोहर इनकम टैक्स अदा करते हैं? नहीं। आप खुद को सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान कहती हैं,
क्या ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है? जी हाँ। किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है? मुझे नहीं मालूम। क्या आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे साबित हो सके कि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है? लाजमन होगी, ताहम इस वक्त मेरे पास नहीं है। आमना मलिक का जवाब। फिर सवाल हुआ, क्या आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद से कुछ पूछना चाहेंगी? जवाब, नहीं, मैं उनके जवाब से मुतमईन हूं और मजीद कुछ नहीं पूछना चाहती। सवाल, क्या आपकी सोसाइटी का कोई बैंक अकाउंट भी है? जवाब, नहीं। क्या आपकी सोसाइटी फंड्स वसूल करती है? जवाब, नहीं। क्या आपकी सोसाइटी के कुल कितने मेंबर्स हैं? जवाब मिला, मैं नहीं जानती। क्या आप अपने अलावा किसी रुकन का नाम बता सकती हैं? उस पर आमना मलिक ने बताया कि अपनी सोसाइटी की मैं वाहिद रुकन हूं। क्या यह दुरुस्त है कि आप सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान में इकलौती शख्सियत हैं? यह दुरुस्त है। आमना मलिक। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से आमना मलिक से कुछ सवालात पूछे गए, और ये बात यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस पार्ट ऑफ द मीटिंग में, जहाँ पर उनके खिलाफ शिकायत ज़ेर गौर थी, एज अ रिस्पोंडेंट, एज अ फरीक वहाँ पर शरीक थे, शामिल थे। मगर उनकी जगह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उस वक्त उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बैठे थे और ऑर्डर पर भी उनका ही नाम दर्ज है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने आमना मलिक से सवाल किया, आप किसकी ईमा पर काम कर रही हैं? फिर यहाँ पर बताया गया कि शिकायत कुनंदा यानी आमना मलिक साहिबा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा सवाल सरदार तारिक ने पूछा, आपका या आपके शोहर का ट्विटर पर अकाउंट है? जवाब दिया, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, जबकि शोहर के बारे में मुझे इल्म नहीं है। सवाल, बराह करम मेरा जवाब देखें और इस जवाब के साथ अजहर सिद्दीक का ट्वीट भी देखें। सरदार तारिक साहब का सवाल फिर किया कि बताएं, अजहर सिद्दीक को आपकी शिकायत बारे कैसे पता चला? जवाब में आमना मलिक कहती हैं कि इस सवाल का जवाब तो अजहर सिद्दीक ही दे सकते हैं। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये कहती है आखिर में कि हमने शिकायत कुनंदा आमना मलिक को नाकाबिल एतबार और नाकाबिल भरोसा पाया। शिकायत कुनंदा ने जानबूझकर तमाम मालूमात फराहम नहीं की और न सिर्फ मालूमात को दबाए रखा, बल्कि सवालात के जवाब में सच भी नहीं बोला। अब ये जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए गए हैं, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 5 फाजिल मेंबरान के कहने पर जारी किए गए हैं, और इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी जज इन मिनट से इख्तिलाफ करता है। इसका मतलब ये है कि आमना मलिक साहिबा की जानिब से जो बातें वहाँ से बाहर निकल कर की गई, वो उनमें कुछ एग्जैजरेशन थी, और अगर अब भी कोई गुंजाइश बाकी है तो बेहतर यही है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उस कार्रवाई को पब्लिक कर दें। पब्लिक इन अ सेंस कि उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो जारी कर दें। माजी में जुडिशल कमीशन के एक इजलास की रिकॉर्डिंग भी जारी हुई थी, और अब की बार अगर ये जारी हो जाएगी तो कम से कम पोजीशन वाज़े हो जाएगी, क्योंकि अब भी बहुत से लोग शायद ये ना माने कि जो बातें उस रोज़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से मंसूब हैं, जो उन्होंने की जैसे आमना मलिक साहिबा के साथ, वो इनमें शामिल नहीं की गई। बहरहाल एक चीज़ मैं जो शुरू में आपके साथ शेयर करना भूल गया था कि आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का अपना ही एक वोट टूट चुका है। गुज़िश्ता जो शोकाज नोटिस जारी हुआ था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को, वो 3-2 से हुआ था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान ने उनको शोकाज नोटिस जारी करने के हक़ में राय दी, जबकि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस अमीर भट्टी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उनको शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की। आज जो शोकाज नोटिस जारी हुआ है वो 4-1 से हुआ है, और आज जस्टिस अमीर खान भट्टी भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की राय से इत्तेफाक करते हुए उनकी साइड पर जा खड़े हुए हैं, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन अब तनहा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के साथ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज भी खुद ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शोकाज नोटिस जारी करने की मुखालफत की है। तो ये ख़बर कोई जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए कुछ अच्छी नहीं है। देखते हैं इसमें आगे चल कर क्या होता है। क्या नोटिस की हद तक ही जस्टिस अमीर खान भट्टी
जस्टिस काजी फायज़ ईसा की राय से इत्तेफाक करते हैं या ऑन मेरिट्स भी वो शायद उस तरफ झुकाव रखें, ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।